हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार कल कैसा होगा, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था। ओके। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे कि जिस लेवल पे या जिस रेंज में बाजार घूम रहा है, ओके, 2 साल से, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिलेगा। बाजार अच्छे खासे ऊपर जा सकता है अगर लेवल ऊपर के लेवल ब्रेक होते हैं तो। ओके। तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि बाजार के लिए मंडे सॉरी कल हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ओके। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाजार आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। अभी जो जो भी सिचुएशन चल रहा हो, जैसे कि वॉर हो या कुछ भी हो, बाजार ऐसे सिचुएशन में एक रेंज में फंस जाता है। ओके। चाहे एफआईआई की सेलिंग हो, कुछ भी हो। ओके। तो जब बाजार ऊपर ब्रेक करेगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। और अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ ग्लोबल बाजार पे। ग्लोबल मार्केट पे अगर आप देखो, ग्लोबल मार्केट में तो हर जगह पे पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिव अच्छे खासे पॉजिटिविटी है। डाउ जोन्स अभी भी 85 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी 76 पॉइंट दिखा रहा है। ओके। और हर जगह पे मतलब पॉजिटिविटी ही है। चाहे एशियन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कारण की डील होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच। ओके। तो सारी चीजें आने वाले समय में सुधर जाएगी। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्रूड ऑयल अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिला है। ओके। आप देखो कि क्रूड ऑयल एक टाइम के लिए जो चला गया था 120 तक, 2 बार टच किया, वो अभी डील होने की वजह से या डील होने की खबरों से वो अभी 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि जब इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 75 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे बाजार के लिए। या 80 के नीचे भी ट्रेड करना शुरू करे तो भी। ओके। तो अब मैं बात करता हूँ कि निफ्टी के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम देखते हैं। आप देखो, मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूँ, फिर हम मंडे सॉरी कल के लिए क्या लेवल होंगे वो इम्पोर्टेंट, कौन से बाइंग और कौन से सेलिंग लेवल होंगे। आप देखो कि मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार क्या कर रहा है। बाजार एक बड़े रेंज में है। करीब अगर मैं यहाँ से मेजर करने की कोशिश करूँ तो करीब 16-17% के आसपास एक बड़े रेंज में बाजार घूम रहा है पिछले 2 साल से। 2 साल में अगर आप देखो तो बाजार यहाँ से हाई लगाया था सितंबर के महीने। ओके। 2024 और आज अभी है जून है, तो करीब दो दो महीने पीछे है, 2-3 महीने। ओके। तो बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ये बाजार ब्रेक कब होगा? देखिए, यहाँ पे काफी सारे लोग, क्योंकि 2 साल से अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीदा है और बाजार ऊपर नहीं गया है, खास करके जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी, तो थोड़ी सी घबराहट होती है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको वहां पे लॉस में ही स्टॉक को बेचना पड़ेगा। ओके। लेकिन जिस दिन एक इसमें रैली आएगी ना, तो ये आप देखना कि एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में। और जो भी बैंक निफ्टी है, जो भी बाजार है, जैसे ही अगर इसको ब्रेक करता है 26,600 को, जैसे ही ब्रेक करता है, ओके, 26,600 को ब्रेक करेगा, उसके बाद बाजार में एक अच्छे खासी तेजी देखने के लिए मिल सकता है। बाजार आपको 30,000 तक तो आराम से, इसे कोई नहीं रोक सकता है जान, कोई नहीं रोक सकता है। ओके। 30,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होगा, तो वहां पे बाजार आराम से जाता हुआ दिखेगा। ओके। अगर आप यहाँ पे भी देखो इस एरिया पे, तो बाजार एक रेंज में था काफी दिन से, इस एरिया से यहाँ पे और यहाँ पे। ओके। इस रेंज में था और जैसे ही इसको ब्रेक किया, एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिला बाजार में।
और कहाँ तक तेजी मिला, करीब यहाँ से 42% तक बाजार ऊपर गया था 18,000 से सीधा। ओके, तो बाजार में अभी जो फेज चल रहा है वो साइडवेज का फेज चल रहा है, साइडवेज। ओके, तो जब बाजार में रैली आएगी तो वो रैली करीब 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चलेगी। तो ये आप ध्यान में रखो। अब मैं बात करता हूँ कि मंडे को सॉरी कल बाजार कैसा रहेगा, उसके लिए मैं चलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। ओके, तो ये है वन डे टाइम फ्रेम। अगर मैं थोड़े से इसमें कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ से, सॉरी ये ड्रॉ नहीं हुआ अच्छे से ट्रेंड लाइन। ओके, तो सबसे पहले आज की जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 24,000 के नीचे, यानी कि यूं कहें कि 24,000 के 10 पॉइंट ही नीचे की क्लोजिंग हुई है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा ना वो होगा 24,000 का लेवल। 24,000 का लेवल अगर बाजार कल के दिन अगर हल्की गैप डाउन खुलता है तो 24,000 का लेवल फिर से ये ऊपर नहीं जा पाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए 24,000 के लेवल को चाहिए गैप अप। अगर एक कल के दिन गैप अप के थ्रू 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप मान के चलो कि ये ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ओके, अगर गैप अप के थ्रू ये ब्रेक नहीं करता है मतलब बाजार कल थोड़े से मतलब नेगेटिव खुलता है, हल्का हल्का नेगेटिव, और ऊपर कोशिश करेगा 24,000 को ब्रेक करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। सेलर्स ऑप्शन राइटर इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसे ब्रेक करने का गैप अप के थ्रू। अगर गैप अप के थ्रू ये ब्रेक करता है तो आपको आराम से जो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, रेसिस्टेंट होगा, वो होगा 24,000 80-90 के आसपास, या इसके ऊपर मैं यही बोलूंगा 24,120 के आसपास। और इसके बाद आपको निफ्टी में ऊपर जाता हुआ दिखेगा और भी लेवल्स हैं वो टच होता हुआ दिखेगा, और निफ्टी 24,500 या 600 तक जाता हुआ दिखेगा, जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एरिया है। ओके, 24,500 500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एरिया होगा निफ्टी के लिए। ओके, आज की जो कैंडल बना है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और ऐसा देखकर लग रहा है कि कल बाजार एब्सोल्युटली गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करेगा। तो अब मैं देखता हूँ 15 मिनट में आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 15 मिनट में ये जो कैंडल है आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। 15 मिनट में कैंडल आपको अगर कल बाजार किस तरीके से मूव कर सकता है, जैसे कि बाजार अगर 24,000 के ऊपर खुला तो ऊपर खुलने के बाद ये क्या करेगा कि खुलते ही क्या करेगा कि ऊपर जाना शुरू कर देगा। ओके, ऊपर जाना शुरू कर देगा और एक पुल बैक के साथ में आप एंट्री ले सकते हो, पुल बैक के साथ में एंट्री ले सकते हो, फिर ऊपर की ओर राइड कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अगर गैप अप खुलता है तो बाजार क्या करेगा कि खुलने के बाद आज का जो रेसिस्टेंट एरिया है या पिछले दिन का भी था वहां पे बाजार सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद बाजार आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है, कल के दिन इस तरीके का हो सकता है। अगर बाजार इसके नीचे खुल जाता है कल के दिन तो में भी फिर से एक साइडवेज मोमेंटम रहे निफ्टी के एक्सपायरी तक, क्योंकि सॉरी सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी तक आपको फिर से साइडवेज तक देखने के लिए मिल सकता है। ओके, अगर ये नीचे खुलता है तो, अगर नीचे नहीं खुलता है ऊपर खुलता है सस्टेन करता है तो आपको फिर से ऊपर जाता हुआ देखा, लेकिन अगर नीचे खुल जाता है तो फिर से साइडवेज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसे लेके जाता हूँ तो सबसे पहले जो ड्राइंग्स है वो रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा ड्राइंग्स हो रखे हैं। तो आप देखो कि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अपने पिछले एनालिसिस में कि ये जो एरिया था 55,550 के आसपास अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक हैवी बाइंग देखने के लिए मिलेगा, और वैसा ही हुआ। और ये जो लेवल बताया था मैंने कि ये इसको ऊपर अगर जाता है तो आपको आराम से ये जो लेवल है 57,600 700 के आसपास लेवल आराम से वो चला जाएगा। तो आप देखो कि वो लेवल इजिली और टच कर चुका है। अब बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला 57,700।
फिर इसके ऊपर जाना है तो सेम उसी तरीके से इसको गैप अप खुलना पड़ेगा और गैप अप खुलने के बाद में क्या इसको यहाँ से सस्टेन करना पड़ेगा। गैप अप खुलता है तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि एक गैप अप खुला इस एरिया पे अगर आप देखो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंट एरिया था ये वाला, ओके 55,600 के आसपास। उसके बाद गैप अप खुला, ऊपर की ओर चला गया। तो सेम उसी तरीके से गैप अप खुलता है कल के दिन तो ये बाइंग में जा सकता है, नहीं तो फिर से एक साइडवेज हो सकता है और ये जो रेड कैंडल है उसके बीच में ही ट्रेड करेगा। ओके, इसके बीच में ही ट्रेड करेगा बाजार। ओके, इसके बीच में ही ट्रेड करेगा। तो देखते हैं कल बाजार कितना गैप अप खुलता है या कैसा रहता है, क्योंकि कल के बाद अगले दिन है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।